नमस्कार दोस्तों, मैं अजय पाटीदार। मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए, आज हम MPT8 वर्ग 3 मैथ्स में औसत का टॉपिक पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, औसत का सूत्र होता है सभी राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। ये हमारा औसत का सूत्र है। इसमें योग निकालना हो तो औसत में संख्या का गुणा करेंगे, संख्या निकालना हो तो औसत को बटे में ले आएंगे, संख्या को औसत की जगह ले आएंगे। तो इस एक वीडियो में औसत का पूरा टॉपिक कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे। इसमें हम 14 से 15 टाइप के क्वेश्चन करवाएंगे, जो कि MPT8 वर्ग 3 के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। क्वेश्चन पहला है कि किसी विद्यार्थी के हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान तथा सामाजिक विज्ञान के प्राप्तांक क्रमशः 45, 38, 52, 35 तथा 30 है। उनका औसत प्राप्तांक ज्ञात कीजिए। तो देखिए, ये सूत्र बताया था मैंने, औसत बराबर योग बटे संख्या। यानी कि जो आंकड़े दिए हुए हैं, इन संख्याओं का योग निकालना है। तो देखिए, 45 प्लस 38 प्लस 52 प्लस 35 प्लस 30 बटे में इनकी संख्या। तो ये 1 2 3 4 5 है, तो 5 से भाग लगा देंगे। इन सभी को प्लस करेंगे। देखिए, 5 और 8 13, 2 15 और 5 20, 20 का शून्य हासिल 2, 2 और 4 6, 3 9, 5 14, 3 17 और 3 20 बटे 5। 5 से भाग देंगे, 5 चौक 20 और ये शून्य, यानी इनका औसत प्राप्तांक हो जाएगा 40। 40 हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक दूसरा है कि संख्याएं 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 का औसत ज्ञात कीजिए। अब देखिए, इनमें इसको सोल्व करने का एक और शॉर्टकट तरीका है। इसको जोड़ के भी आप कर सकते हो, या फिर देखिए, अंतर सभी में समान होना चाहिए। 2 का अंतर है, यहाँ भी 2 का अंतर है, यहाँ भी 2 का अंतर, एक सभी राशियों में 2 2 का अंतर है। तो ऐसा क्वेश्चन आए तो हमें पहले पद को और लास्ट वाले पद को प्लस कर देना है। प्लस करके 2 से भाग लगाना है। देखिए, 6 और 24 को प्लस करा तो 30 बटे में 2, 2 से भाग देंगे, 15 बार जाएगा, यानी कि 15 जो है वो हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ये था इसका शॉर्टकट तरीका। बाकी आप इन सभी को प्लस करके इनकी जितनी संख्या है उनसे भाग लगाओगे, तब भी 15 आंसर आएगा। इसी प्रकार प्रश्न नंबर तीसरा है, संख्याएं 1 का घन, 2 का घन, 3 का घन, 4 का घन, ऐसे करके 8 के घन का औसत ज्ञात करना है। अगर इनको सोल्व करके हम जोड़ेंगे तो बहुत लेंदी क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसके लिए भी एक फार्मूला आता है, n+1 का स्क्वायर बटे में 2। अब देखिए, n जो है वो लास्ट वाला पद रहता है, यानी कि 8 है, यानी कि पदों की संख्या हो जाएगा। n+1 यानी 8 और एक 9 और इसका स्क्वायर बटे में 2। अब देखिए, 2 से 8 में भाग देंगे, 4 बार भाग जाएगा। 4 गुणा 9 का स्क्वायर होता है 81। अब इनका हम गुणा करेंगे, 4 एकम 4, 4 आठों 32। जो आंसर आया ना दोस्तों, इसका फिर आधा कर देंगे तो यहाँ आएगा 162। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ आधा कर दो, या फिर डायरेक्ट यहाँ पर आप 4 से भी भाग दे सकते हो, तो भी वही आंसर आएगा। यहाँ पे आधा करने से मतलब ये, अगर कोई राशि अगर 4 से भाग नहीं जाता है तो हम यहाँ पे उसको आसानी से आधा करके सोल्व कर लेंगे। बाकी आप
n+1 का फार्मूला लगा के लास्ट में जो आंसर आता है उसका आधा भी करोगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा। प्रश्न क्रमांक 4 है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 का औसत क्या होगा। अब देखिए ये सभी विषम राशि है तो विषम राशियों का औसत निकालने का भी एक तरीका है, पर इनमें भी ये चेक करना है कि अंतर समान हो। देखिए सभी में 2-2 का अंतर है तो इसमें एक तरीका है कि फर्स्ट इंटू लास्ट यानी पहले पद को और आखिरी पद को जोड़ेंगे और 2 से भाग लगाएंगे। ये 18/2 यानी कि 9 आंसर आएगा। दूसरा तरीका है कि जितने पद है, देखिए कितने पद है इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9, ये हमारा इसका आंसर हो गया। अब एक फार्मूला होता है n+1/2 यानी n जो लास्ट का नंबर है 17 प्लस ये 1 18/2 यानी कि 18/2, तभी भी इसका आंसर कितना आएगा 9 आएगा। प्रश्न क्रमांक 5 है 2 के प्रथम 7 गुणजों का औसत निकालना है। 2 के प्रथम 7 देखिए 2, 4, 6 ऐसे करके 7वां गुणज जो है वो 14 आएगा। अब औसत निकालना है इसका। देखिए अंतर तो गुणजों में समान ही आएगा तो हम इसमें फर्स्ट प्लस लास्ट करेंगे। ये 2 + 14 बटे में 2, दोनों को जोड़ा 16 आया बटे में 2, 2 × 16, 8 हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 6 है, अब जो क्वेश्चन है इस टाइप से बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे। तो देखिए 20 परिणामों का औसत 30 है तो जैसा क्वेश्चन में दिया है ऐसा हम सोल्व करेंगे। 20 परिणाम है और औसत 30 है तो 20 × 30 गुणा करेंगे 600 हो जाएगा। और 30 अन्य परिणामों का औसत 20 है तो अन्य 30 है जिसका औसत 20 है, इसका भी गुणा करेंगे तो 600 आएगा। तो सभी परिणामों का औसत निकालना है तो देखिए टोटल कितने हो गए ये 50, इनका भी योग करेंगे ये हो गया 1200। अब हमें औसत निकालना है, इस 50 से 1200 में हम भाग देंगे तो देखिए 1200/50, 1 0 से 1 0, 5 दूना 10, 2 बचा 5 चौक 20, तो सभी का औसत हो जाएगा 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 परिणामों का औसत 50 है तो देखिए 40 × 50 गुणा करेंगे 2000 होगा। 60 अन्य परिणामों का औसत 55 है तो ये 60 × 55 गुणा करेंगे 6 पंजा की 30, 6 पंजा 30 और 3 हासिल का 33 और एक ये 0। सभी परिणामों का औसत निकालना है यहाँ पर भी तो इनका योग करेंगे 100 होगा, इनका योग करेंगे 5300 होगा, भाग देंगे 100 से, देखिए 2 0 से 2 0, तो जो 53 है वो हमारा इसका आंसर है यानी कि औसत हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 8 है एक क्रिकेट टीम में 10 सदस्यों की औसत आयु 30 है तो देखिए 10 सदस्य की औसत आयु 30 है, गुणा करा 300। यदि उनके साथ कप्तान को शामिल कर लिया जाए, ये 10 तो खिलाड़ी हो गए क्रिकेट टीम के, अगर एक कप्तान आ गया तो ये हो जाएंगे 11। उनको शामिल करने पे औसत 2 वर्ष बढ़ जाता है। यहाँ औसत 30 है, इसमें 2 वर्ष बढ़ेगा यानी कि यहाँ पे 32 होगा, गुणा करेंगे 11 दूना 22, 11 तिया 33 और 2 हासिल का 35। तो कप्तान की आयु निकालना है तो देखिए इन दो बीच का जो अंतर है वो कप्तान की वजह से आया है, यानी कि ये जो लास्ट में ये अंतर आया ये कप्तान है, तो यहाँ भी जो अंतर आएगा वो कप्तान का ही आएगा यानी कि कप्तान की आयु आएगा। तो दोनों में अंतर है 52 का, तो जो कप्तान है उसकी आयु है 52 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किसी कक्षा में 20 छात्रों और एक अध्यापक की औसत आयु 15 वर्ष है। देखिए 20 छात्र है और एक अध्यापक है यानी कि कुल दो मिला के 21 है, इनकी औसत आयु 15 वर्ष है, गुणा करेंगे हम तो 15 एकम 15 का 5, 15 दूना 30 और एक 31। यदि शिक्षक की आयु छोड़ दी जाए यानी इसमें से
जो शिक्षक है यानी कि अध्यापक है, इसकी आयु को छोड़ देंगे। तो देखिए शिक्षक को हटा दिया, 20 बचे, गुणा छोड़ने से उनके औसत में 2 वर्ष घट जाता है। ये औसत है 15, 2 घटेगा यानी कि 13, गुणा करेंगे 260। तो शिक्षक की आयु निकालना है। तो यहाँ पर भी जो अंतर है वो शिक्षक की वजह से है, तो शिक्षक अंतर में आएगा। अब इनका भी जो अंतर है वो शिक्षक का ही आएगा। देखिए माइनस करेंगे हम तो यहाँ पे 55 आएगा, यानी उस शिक्षक की जो आयु है वो 55 वर्ष है। 10वां क्वेश्चन है, एक 15 व्यक्तियों के समूह में से 50 केजी के एक व्यक्ति को हटाकर उनके स्थान पर एक दूसरा व्यक्ति ले लेने से उनके औसत भार में 2 किलो की वृद्धि हो गई। तो नए व्यक्ति का भार, तो देखिए 50 किलो का कोई व्यक्ति था, उसको हटा दिया और एक नया व्यक्ति जो लिया उससे 2 किलो औसत में वृद्धि हुई है। यानी कि जो व्यक्ति नया आया वो 50 किलो से 2 थोड़ा ज्यादा ही है, तभी इसके औसत में वृद्धि हुई। तो यहाँ पे देखिए टोटल व्यक्ति कितने हैं, 15 है। तो औसत में वृद्धि हुई यानी कि 2 की वृद्धि हुई, तो हम इसमें 2 का गुणा करेंगे, तो ये हो गया 30। अब यहाँ पे 30 की वृद्धि हुई यानी कि जो 30 है ये एक्स्ट्रा वजन था, ये वृद्धि हुई यानी कि एक्स्ट्रा था। लेकिन जो 50 के जगह आएगा वो 50 से ज्यादा था, यानी 50 तो है ही सही, लेकिन 50 से ज्यादा यानी कि 2 की वृद्धि हुई। तो 15 पे 2 की वृद्धि 30, तो 50 और 30 हो गया 80। यानी कि ये वृद्धि वाला एक्स्ट्रा वजन था और ये 50, ये दोनों को मिला के 80 केजी का व्यक्ति है वो। वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 छात्रों की औसत आयु 20 वर्ष है। तो देखिए 10 छात्र है, औसत आयु 20 है, गुणा करा तो 200। 5 नए छात्र और आ जाने से उनकी औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। 5 नए छात्र आते हैं, पहले 10 थे, 5 और आ गए तो 15, 2 वर्ष की वृद्धि होती है, यानी कि 20 में 2 की वृद्धि 22। तो हमें 5 नए छात्रों की औसत आयु बताना है, तो इनका गुणा करेंगे, 15 दूना 30 का 0, 15 दूना 30 और 3 33। अब देखिए 5 जो नए आए उनका औसत निकालना है, ये अंतर उन नए छात्र का है, इनके बीच भी जो अंतर है वो नए छात्र का ही होगा। तो देखिए 130 आएगा यहाँ पे। अब इनका औसत निकालेंगे तो 130 में 5 से भाग देंगे, ये 130 बटा 5, 5 दूना 10, 5 छम 30। जो 5 नए छात्र आए हैं उनका औसत होगा 26 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 परिणामों का औसत 32 है। तो ये 11 गुणा 32, गुणा करेंगे पहले, 11 दूना 22, 11 तिया 33 और 2 35। फिर यदि प्रथम 6 परिणामों का औसत 34 है, यानी कि प्रथम 6 का औसत 34 है, फिर गुणा करेंगे 6 चौक 24, 6 तिया 18 और 2 20। अंतिम 6 का परिणाम 33 है, ये अंतिम 6 का 33, फिर गुणा करेंगे 6 तिया 18, 6 तिया 18 और 1 19। तो छठवां परिणाम, तो देखिए ये था हमारे पास कुल टोटल औसत था, ये 11 गुणित 32 बराबर 352। अब ये 2 का हमने निकाला अभी, तो इन दोनों का योग करेंगे तो 12 और फिर इसका और इन दोनों का अंतर लेंगे तो 1 बचेगा। तो इन दोनों का योग जो है वो हो जाएगा 402 और ये है 352। इसमें से माइनस करेंगे हम, ये 0, 10 में से 5 गया तो 5 और यहाँ पे 0। तो देखिए जो छठवां व्यक्ति था वह 50 किलो का हो या कुछ भी हो, इसमें दिया नहीं हुआ है, यानी कि उसका परिणाम जो है वो 50 आएगा। अगला क्वेश्चन है, 40 प्रेक्षणों का औसत 28 है। 40 गुणा 28, गुणा करेंगे 4 8 32, 4 दूना 8 और 3 11 और ये 0।
फिर बाद में पता चलता है एक प्रेक्षण ने 39 के स्थान पे 79 पढ़ लिया। तो देखिए कितने का अंतर आया है, तो 79 माइनस 39 0 और ये 4, यानी कि 40 का अंतर आया है। उसको 39 लेना था, उसने 79 ले लिया, यानी कि 40 ज्यादा ले लिया। तो इसमें से हम 40 को क्या कर देंगे, माइनस करेंगे, ये 1080 बचेगा। तो सही औसत, तो देखिए 1080 कितने प्रेक्षण थे, 40, तो 40 से भाग देंगे, 4 दूना 8, 4 और 7 तो 28, यानी कि जो नया औसत है वो होगा 27 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 संख्याओं का औसत 10 है, यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। देखिए दोस्तों 15 संख्या है, 10 औसत हो गया, यानी कि गुणा करेंगे तो 150, प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ देंगे। अब यहाँ पे ये बिना हल करे इसका आंसर दे सकते हैं। देखिए औसत कितना है, 10 है, यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ेंगे, तो प्रत्येक संख्या में अगर 4 जोड़ेंगे तो औसत भी उसका 4 ही होगा, यानी 10 में 4 को हम प्लस कर देंगे तो नया औसत होगा उसका 14। सभी में 4 प्लस करा तो औसत में भी 4 की वृद्धि हो जाएगी। अगला प्रश्न है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 12 पारियों में कुछ औसत रन बनाए तथा 13वीं पारी में उसने 96 रन बनाए, जिससे उसके औसत रनों में 3 की वृद्धि हो गई। नई पारी का औसत निकालना है। तो देखिए 13वीं पारी में 96 रन बनाए, यानी कि जो 13वीं पारी खेला था उसमें 96 रन बनाए, जिससे 3 की वृद्धि हो गई। यानी देखो 96 तो रन बनाए, लेकिन 3 की वृद्धि, यानी कि जो औसत आएगा वो 3 से ज्यादा ही आएगा। तो यहाँ पे 3 की वृद्धि हो गई, किस पे, 13 पारियों पे। तो 13 गुणा 3, 13 तिया 39 जो है वो ज्यादा है। तो इस 39 को अगर हम 96 में से माइनस करें तो हमारे पास जो पुराना औसत है वो निकल जाएगा। ये 96 में से हम 39 को माइनस करेंगे तो पुराना औसत आएगा हमारे पास। तो 16 में से 9 को माइनस करेंगे तो 7, 8 में से 3 को माइनस करा तो 5, यानी जो 57 है ये हमारा पुराना औसत है, पुराना औसत। अब वो क्या कह रहा है कि औसत में 3 की वृद्धि हो गई, तो ये जो पुराना औसत था इसमें 3 की वृद्धि करेंगे तो 60 हो जाएगा, जो कि हमारा आंसर भी हो जाएगा। बिना फार्मूले के क्वेश्चन दोस्तों, थोड़ा सा दिमाग लगाना है इसमें। अंतिम एवं लास्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति प्रथम 5 माह में औसत 5500 खर्च करता है। देखिए 5 माह में 5500 रुपए खर्च करता है, अगले 7 माह में 6000 खर्च करेगा, अगले 7 माह में 6000 खर्च करेगा। यदि उसने पूरे वर्ष में 12100 रुपए बचाए तो मासिक आय क्या होगी। तो ये 5 माह में 5500 औसत है, इसका गुणा कर देंगे। देखिए 5 और 5 25, 5 5 25 और 2 27, और ये 2 जीरो यहाँ भी गुणा कर देंगे, ये 7 छंग 42 और ये 3 जीरो। अब ये तो उसने खर्च कर दिए, प्लस कर लो 5 9 और ये 6। अब उसने 12100 बचाए, तो बचाए तो उसकी सैलरी में से ही बचाए होंगे, तो इसमें प्लस करेंगे 12 और ये 100, इनको प्लस करेंगे तो देखिए यहाँ पे आएगा 0 0 6 11 और ये 8, यानी कि 8 1 6 डबल 0। ये टोटल उसके पास इनकम थी पूरे वर्ष की। अब हमें मासिक आय निकालना है, तो एक वर्ष में 12 माह होते हैं, इसमें 12 से भाग देंगे। तो देखिए 12 छंग 72, 9 बचेगा, 12 अठी 96 और ये 2 जीरो, यानी कि उसकी जो मासिक औसत आई है वो 6800 रुपए है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।